कोई दिक्कत है तुम्हें? बाप को मारना है? जवाब दो जो हम पूछ रहे हैं। बाप को मारना है? नहीं। परिवार को मारना है? नहीं। इनको डिप्रेशन में लाना है? नहीं। इनको पागल करना है? नहीं। पर हरकत तो तुम यही कर रही हो। 4 साल से तुम यही कर रही हो। 2 साल तो पूरे ही हो गए, तमाशे ही कर रही है। चिल्लाती हो, उल्टा सीधा बोलती हो, नस काटती हो, खून निकालती हो, ब्लेड चलाती हो। संगत में क्यों पड़ गई? पश्चिम बंगाल में एक जगह है कामाख्या के पास में, म्यांग, वहां का काला जादू बहुत प्रसिद्ध है। तंत्र विद्या का वो गढ़ है म्योंग है या म्यांग। वहां के एक साधक आए हमारे पास 4-5 महीना पहले। वो तंत्र मंत्र बहुत जानते थे, इतना जानते थे तंत्र मंत्र के वो केरा पेड़ा सब ले आते थे और बहुत ज्यादा जानते थे। वो ऐसे लॉक कुछ कर देते थे लकड़ी से तो आदमी उठ नहीं पाता था। और उन्होंने ही हमको बताया, बोले हमारे पास इतने भूत सिद्ध हैं, भूत, कि हम भूतों से काम करवाते। सो हमने कहा कि हमारे पास क्यों आए? बोले हम चेक करने आए थे, आपका बड़ा नाम सुना है, हम चेक करने आए थे कि आपके पास क्या है। हम कि हमारे पास तो हलवा है। हम तो कुछ हमको जानते ही मानते नहीं, सीधे साधे आदमी, राम राम जपते हैं, जो गुरुजी ने साधना भजन दे रखी वही जप करते हैं। तो बोले जब तो हम आपसे दीक्षा लेना चाह रहे, तो हम कहा तुम खुद अपने आप में गुरु हो। बोले हमारे कितने 100 चेला हैं, उनके 400-500 चेला हैं, तांत्रिक, और बना रखे उन्होंने, और भयंकर काला शरीर, और पान खावे दिन भर, और स्माइल इतनी खराब आवे मुंह से, भगवान ही बचाए। हाँ, और वहां पर कुछ वो बता रहा था, बोले हम जिस गांव के हैं 15-20 साल पहले वहां पर कोई अधिकारी पोस्टिंग नहीं लेता था। हाँ, इतना खतरनाक काला जादू था। जो आपने एक किंवदंती सुनी, उसने हमको बताई, अब सही गलत हो। बोले हम लोगों, हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तंत्र विद्या थी कि मेढक बना देते। हाँ, ऐसी तंत्र विद्या थी। बोले तो कामाख्या के पास में है वो। तो हमने कहा कि तुम हमें क्यों गुरु बनाना चाह रहे? बोले महाराज अब पूछो मत, एक लफड़ा हो गया है। हम कहा बताओ। बोले आप कल दरबार लगाए थे खुले मैदान में जहां दरबार लगता। हम कहा बिल्कुल लगाए थे। बोले आप लोगों का बता रहे थे। हम का पर्चा तो बना रहे थे जो गुरुजी ने आज्ञा दे रखी। बोले उसी समय हमने अपनी विद्या चलाई कि इनकी विद्या लॉक हो जाए। और बोले जब हमने अपने देव, उसने कोई अघोरी वीर का नाम लिया, बोले हमने अमुक अमुक वीर है कोई, वो भगवान जाने वो क्या बंगाली भाषा में उसने अपनी बात कही, और उसमें होता है, बोले पाताल भैरवी और फलाना वीर हमने चलाई कि इनके पास जो ये विद्या है, जो ये बागेश्वर बाबा पर्चा बना रहा, तुरंत लॉक हो जाए। बोले तब से वो हमारी विद्या वापस ही नहीं आ रही। बोले हम तब से छटपटा रहे हैं, न संपर्क हो रहा है न रिटर्न आई। अब ये पता नहीं चल रहा वो गई कहां। तो बोले हम आपको गुरुजी इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि वह हमारी लौटा दो। हमने अपने अगल बगल देखने को नाटक करो या सो। हम कहा भैया भगवान की कसम खा के कह सके हमारे लो सो नहीं आई है, ना है ना हमें पता हुआ कहाँ गई। भगवान जाने, भैया हमें नहीं पता। अब तुम जानो, तुम्हारी विद्या जाने। वो के अब वो रोने लगा। हमको भैया रो क्यों रहे? अरे बोले गुरुजी बाप वापस कर दो, अपनो चेला बना लो चाकर। बोले हम पूरे दुनिया के तांत्रिकन खान चैलेंज दे रहे। बोले हमारे लिए ऐसी विद्या है कि लौट नहीं सका था, और हमारी विद्या कभी फेल नहीं हो सका था। हम कहा अब तो हो गई। बोले यही से तो आप हम गुरु बना रहे हैं। तो वो हमसे पूछ रहा हो कि आप बताओ आप करत का हो? हम कहा हम तो कुछ नहीं करे, जो है सो मुंह में से वो कह दई। ये बात कह के हम ये कहना चाह रहे, यदि आप सत्यवादी रहेंगे, गुरु पर आपकी निष्ठा पक्की रहेगी, दुनिया का कोई तांत्रिक आपका बाल बांका नहीं कर सकता। उसकी विद्या आएगी तो जाएगी नहीं वापस। अच्छा तो बिल्कुल भगवान साक्षी हैं। व्यासपीठ पे हम क्या झूठ बोलेंगे? वैसे ही नहीं बोले। अब व्यासपीठ पे तो बिल्कुल ही क्या झूठ बोलेंगे? व्यासपीठ सामने है, हमें आज तक पता नहीं है कि उनकी विद्या गई कहां। हाँ, आज तक पता नहीं है कहां चली गई। आओ अब वो बाद में वो हमारी दीक्षा लेगा, हमने फिर बाहर में हमने कहा ऐसे लोगों से, तांत्रिकन से ना दोस्ती अच्छी हो तो ना दुश्मनी अच्छी हो। ये चेले ही बनाए फायदा है। हमका सुन, गुरु पे अब लौट के प्रयोग ना करना।
चेला तो बना ले पर सुन महापाप पड़ेगा। तो बोलो आप तो चेला बना लो। इतना मुंह बसाए उसको भगवान बचाए। तब उसने बताया वो ऐसी निकृष्ट चीजें करता है, गंदगी से साधना की उसने। गंदगी जानते, भिष्टा, उससे साधना की। लेकिन अब उसका वही काम है, उसी काम में वो लिप्त रहता, गंदगी से साधना की। इतना मुंह बसाए भगवान से। लेकिन हमें बाद में पता लगा जब उसके परिवार वाले आए, गांव से 4-6 लोग आए, दोबारा आया वो, अभी कुछ दिन पहले फिर आया, दोबारा आया। तो हमने कहा ये लोग कौन है? तो गांव वालों ने बताया, बोले इससे कोई बात नहीं करता, खतरनाक आदमी। हम कहा क्या करता? अरे बोले पागल कर देता, कई घरों में पागल कर दिया, ऐसा खतरनाक आदमी है, कोई इससे बात नहीं करता है, बहुत तेज, ये जो कह दे वही होता है। हम कहा वाह बहुत बढ़िया है। तो हमने कहा अब तो ये हमारा चेला है। तो वो फिर दोबारा आया, बोले गुरुजी अभी तक नहीं आई है। तो हम कहा भैया वो बहुत लंबी चली गई, हमें लगा पता करो कौन से देशन में गई है। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के पीछे में एक बहुत पुराने महात्मा रहते थे। एक पंडित जी ने हमको कथा सुनाई थी, बहुत अच्छी, बड़े भजनानंदी थे वो। उनके पास एक बालक आया, बोले हमको भगवत दर्शन करना है, कोई उपाय बताओ। तो बोले ये मंत्र है, महामंत्र, इसका जप करो 11 लाख, कुछ अनुभूति होगी। उसने 4-5 महीने में 11 लाख जप कर लिया, कोई अनुभूति नहीं हुई। तो वो फिर गया, बोले महाराज कोई अनुभूति नहीं हुई। बोले कोई बात नहीं, और जप करो, कुछ ना कुछ अनुभव होगा। 4-6 साल हो गए, जब तो वो करता रहा। उसे लगता था कि भगवान आएंगे, खड़े हो जाएंगे, मांग वरदान क्या चाहता। वो जब तो करता रहा, जब कोई अनुभव नहीं हुआ तो एक दिन मथुरा जा रहा था पैदल पैदल, रास्ते में एक तांत्रिक था, तांत्रिक जानकार। तांत्रिक के पास प्रेत सिद्धि थी। वो प्रेत को इतना पढ़ाए रखा था उसने कि प्रेत कोई भी रूप बना के बैठ जाता था। तो उसने पैसा कमाने के चक्कर में प्रेत को कहा कि तुम बंसी बंसी लेके बैठ जाया कर, यहां कृष्ण भक्त ज्यादा रहते, तो बंसी बंसी लेके बैठ जाया कर ताकि हम उनको उल्लू बना सकें। तो ये तांत्रिक के पास गया, महाराज क्या नाम है बचवा? बोले महाराज हमारा नाम अमुक अमुक है। अच्छा क्या करते हो? बोले भगवान के दर्शन करने के लिए जब तब करते हैं पर दर्शन नहीं हो रहे हैं। बोले सुनो, गुरुजी के चक्कर में ना पड़ो, हमारे चक्कर में आ जाओ। हम तुमको एक मंत्र देंगे, 11 दिन में ही दर्शन हो जाए, देवता सामने खड़ा हो जाएगा 11 दिन में, ऐसा मंत्र है हमारे पास। इसने कहा ये बहुत बढ़िया है, इधर तो 11 साल लगने वाले हैं, कुछ नहीं हुआ डूगा हो रहा। 3-4 साल तो हो ही गए, आधे तो निकल ही गए, आप तो 11 दिन में गारंटी ले रहे। बोले भक्त तो नहीं जाओगे? अरे बोले यहाँ हमारा आश्रम, 11 दिन में हम सिद्ध कर देंगे, देख इनको दर्शन भाई, इनको भाई, इनको भाई। तो 3-4 लोगों से पूछा, उन्होंने अरे महाराज बहुत पावरफुल चीज है, बहुत तेज है। अच्छा, वो वहीं रुक गया। उसने अपने गुरुजी की माला वाला बंद कर दी। उसने तांत्रिक ने जो मंत्र बाचा दी वो बाचा करने लगा, रात भर जप करे, दिन भर सोए, रात भर जप करे। 11-12 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। तब ये गुरुजी से बोला आप तो कह रहे थे 11 दिन में खड़ा कर देंगे, कुछ हो ही नहीं रहा है। बोले रुको हम बात करते हैं अपने प्रेत से, सिद्ध देव से। तो इन्होंने बात की, क्यों ये 11 दिन से जप कर रहा है, तुमने दर्शन क्यों नहीं दिए, सामने क्यों नहीं खड़ा भैया? तो प्रेत बोला महाराज सबसे साधना करवाओ पर इससे ना करवाओ। बोले क्यों? बोले जैसे ये जप करता है और हमें बुलाता है, हम जैसे ही नजदीक जाते हैं तो एक चक्र सुदर्शन वाला आदमी इसके पीछे खड़ा हो जाता है, तो हम जा नहीं पाते नजदीक और शरीर में जलन और होती है, और हम तो कहेंगे इसको आश्रम में मत रखो नहीं तो हम तुम्हें खा जाएंगे। गुरुजी से बोला वो प्रेत अपने, फिर ढूंढे तुम, तो बोले हम तुमको खा जाएंगे। तो उस बालक को ये बात अमुक वो तांत्रिक ने बताई कि भैया बहुत खतरनाक बात है, ऐसी ऐसी बात है, और तुम्हारे पीछे कोई चक्र सुदर्शन लेके खड़ा हो जाता। ये भागा भागा फिर अपने गुरुजी के गया, पास गया, गोपेश्वर महादेव के पीछे वो रहते थे। बोले गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। बोले सुनो, भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं पर होते सदैव साथ हैं। हवा
दिखाई नहीं पड़ती है पर होती सदैव सत्य। झूठ बोलकर आप संसार को, जगत को तो आकर्षित कर सकते हो, जगदीश को आकर्षित नहीं कर सकते, परमात्मा को अपनी तरफ नहीं खींच सकते। झूठ बोलकर संसारी जीवों को अपना बना। अब हम झूठ बोले हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमारी हनुमान जी से बात होती है, ऐसा होता वैसा होता, तो तुम तो कहोगे हाँ महाराज आप मुग्दल लिए रहते हो, शायद होती होगी, तो आप तो पागल बन जाओगे, पर हनुमान जी पागल बन जाएंगे क्या? वो ना बनेंगे। तो झूठ बोलकर हम लोग संसारी जीवों को आकर्षित कर सकते हैं, परमात्मा को नहीं। परमात्मा को यदि अपना बनाना है, परमात्मा को बुलाना है, परमात्मा को आकर्षित करना है, एकमात्र उपाय है सत्यव्रतम, सत्य बोलो। और मैं तुम्हें प्रार्थना करने के, हम तुम्हें इसलिए नहीं बैठाए हैं कि तुम चमत्कार देखो या तुम पर्चा बनवाओ या तुम मन की बात जान लो, इसके लिए हमने तुम्हें बिल्कुल नहीं बुलाया है। और एक बात याद रखना, तुम आए भी नहीं हो, तुम बुलाए हुए आए हो, और हमने तुम्हें बुलाया नहीं है। जिसने बुलाया है वो मंदिर में बैठा है। और तुम इस घमंड में मत रहना कि तुम आए हो, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम आए हो। आते तो यहां लाखों लोग हैं पर ठहरते नहीं है, और तुम यहां ठहर गए तो समझ लेना तुम्हारा कोई पुराना रिश्ता है यहां का। तुम यहां के हो गए तो तुम समझ लेना कोई पुराना नाता है यहां का। और तुम्हें बालाजी हर पल याद आने लगे तो समझ लेना तुमसे ये कुछ बड़ा करवाना चाह रहे। कब करवाएंगे कोई पता नहीं है, और इनका तो एक पल भी कई वर्षों का होता है। ये कब रंक को राजा बना दे और कब राजा को रंक बना दे, कोई ठिकाना थोड़ी है। इसलिए अपने इस भ्रम में मत रहना कि तुम आए हो, इस बात के भरोसे में रहना कि तुम्हें बुलाया गया, और जिसने बुलाया वो हम नहीं है। जिसने बुलाया है वो मंदिर में बैठे हैं। हम एक बात कहना चाहेंगे, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठाए हैं, न तुम्हारे मन की बात। और भला मन की बात बता देने से क्या भला होगा? जो प्रश्नों को हम बताते हैं या उत्तर बताते हैं वो प्रश्न ऑलरेडी तुम्हें पता होते हैं, वो तुम्हें पता होते हैं। हाँ, तुम्हारे लिए बड़ी बात है कि तुम्हारे मन की बात हमने जान ली। हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो उसका खेल है, उसकी माया है। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हमें तो बहुत खेल लगता है, चलते चलते जान जाते हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। और हम तो इससे परेशान भी हो गए। दोबारा हमें जन्म मिलेगा और ईश्वर हमें मिलेगा तो हम उसको कहेंगे कि कभी भी हमको अगले जन्म में जन्म देना, पर दूसरे की मन की बात पढ़ने की विद्या ना देना। बहुत खतरनाक है। इस चक्कर में ना तो किसी से हमें प्रेम हो पाता है, ना किसी को हम अपना बनाते हैं। वो कुछ बोलता है, हम भीतर का पढ़ लेते हैं, सिस्टम खराब हो जाता है। हाँ हाँ, वो हमको लंबी लंबी झूठी फेंकता है, हम उसके भीतर की पढ़ लेते दिमाग। अब वो बात अलग है कि हम थोड़ा एक्टिंग में आ गए हैं तो हम पढ़ भी लेते हैं, फिर भी हम कहते बेटा तुम जो कह रहे हो वही सही है। काहे को बेफिजूली में गोली खाएं और मरे, काहे को बिना मौत के तप जाएं, वरना सच बोलने लगेंगे। आज ही कह दें यदि हम सच, भला कौन हमें जीने देगा? हम इतना कह दें, नेता हमारे पास इसलिए नहीं आते कि हमारे पास शक्ति है, नेता दरअसल हमारे पास इसलिए आते कि हमारे पास भीड़ है। और ये 4-6 बातें हम सही सही बोलने लगे तो कल ही बाबा जी तप जाएंगे। हाँ, इसलिए हम थोड़े से अलग आदमी हैं कि हम कह देते भाई जैसे बताओ, हमारे हाथ जोड़ने से तुम्हारा ईगो पुष्ट होता है तो कर लो भाई साहब। हम हाथ क्या टांग भी जोड़ने को तैयार हैं। हाँ, हम तो बहुत हमें तो कोई अपमान सम्मान का कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं है। देखो, ना तो तुम्हारे अपमान से हमें लेना देना, ना कि तुम हमें धन्यवाद दे रहे हो तो इसके लिए भी नहीं बैठे। धन तुमसे लेते नहीं है तो उसके लिए भी नहीं, और जिससे लेते हैं तो अपना मान के लेते हैं और खुद रखते नहीं। मिल जाए तो बाहर में जाए, कैंसर हॉस्पिटल में लग जाएगा, कन्या विवाह में लग जाएगा। हमें पता है हमारे पिताजी के कुछ था ही नहीं। यहाँ जंगल हुआ करता था, जंगल में आज मंगल है। वो लीला कर रहा है, वो नाच रहा है, वो कृपा कर रहा है, वो खूंद रहा है, बस हो गया। यहां तो जितना भी नाटक है सब उसका नाटक है। लोगों को लगता है कि हम नाटक कर रहे हैं, असलियत में वो करवा के भग जाता है। फंस हम जाते, फंसते हमें, ये बात सही है कि दिखाई हम पड़। तो हम आपको एक बात कहना चाह रहे हैं कि ना तो हम तुम्हारे दरबार के लिए बैठे हैं, ना तुम्हारे प्रश्न बताने के लिए बैठे हैं। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, तुम बालाजी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाएं। तुम हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। तुम सदा सदा के लिए बालाजी को पकड़ लो
और वो भी तुम्हारी बाहें पकड़ लें, ताकि दुनिया में तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, किसी गुरुओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद अनुभव हो कि शक्तियां क्या होती हैं और गुरु कृपा क्या होती। और एक बात बोले, अर्जी लग जाने का मतलब पर्चा बन जाना नहीं होता। अर्जी लग जाने का मतलब है कि यदि तुम्हारी उनसे श्रद्धा आस्था जुड़ गई तो स्वप्न में 2 दिन तक बंदर भर